नमस्कार दोस्तों। लाहौर की सेंट्रल जेल में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। फांसी की तख्ते की ओर राजगुरु सुखदेव एंड भगत सिंह चले जा रहे थे। जेल में कैदी उनको आखिरी बार में हारने के लिए बेकरार थे। सबकी आंखें नम थी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। जैसे ही भगत सिंह जेल के उस तख्ते के पास पहुंचते हैं जहां पे उनको फांसी दी जानी थी, वहां पे जेलर के पास जो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट था उसके पास में पहुंच कर उनको बोलते हैं कि आज आप लाइव देखेंगे कि भारत के क्रांतिकारी अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने वतन के लिए कैसे अपनी जान निछावर कर देते हैं। फांसी के वक्त भगत सिंह की उम्र 23 साल थी। 13 साल की कम आयु में दिन था बैसाखी का, जब उनके गांव में 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग से अपनी फैमिली के साथ खुशियां मना रहे थे। जब उनके गांव में जलियांवाला बाग के हत्याकांड की खबर पहुंची तो उनकी सारी खुशियां मातम में बदल गई। जनरल डायर ने लोकसभा के लिए इकट्ठे हुए लोगों पे गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुओं में छाल मार दी और कई लोग गोलियों से मारे गए। जलियांवाला की मिट्टी खून से लाल हो चुकी थी। वहाँ का मंजर बहुत ही दर्दनाक था। दीवारों पर गोलियों के निशान और खून से लथपथ मिट्टी और लाशों के ढेर वहाँ की दर्दनाक कहानी बयान कर रहे थे। अगले दिन भगत सिंह अपनी फैमिली के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं और वहां से खून से लथपथ मिट्टी को टच करते हैं और कसम खाते हैं कि वो अंग्रेजों से इसका बदला लेंगे। 13 वर्ष की छोटी आयु में ही उनमें देशभक्ति का जज्बा और क्रांतिकारी बनने का जज्बा पैदा हो गया था। उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया। भगत सिंह एक पढ़े लिखे नौजवान थे। उन्होंने अपने कॉलेज लाहौर नेशनल कॉलेज से स्टडी की थी। जलियांवाला के हत्याकांड ने एक ऐसे क्रांतिकारी को जन्म दे दिया था जो आगे जाके ब्रिटिश सरकार की जड़ें और नींहें हिलाने वाला था। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिलके बहुत सारी रेवोल्यूशन घटनाओं को अंजाम दिया। लाला लाजपत राय, जिनको हम हिंद केसरी के नाम से भी जानते हैं, जब वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब एक अंग्रेज ऑफिसर्स कोर्ट ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाला लाजपत राय खून से लथपथ होके जमीन पे गिर पड़े और 18 दिन के बाद उनके हेड इंजरी में ट्यूमर की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से शहीद भगत सिंह को गहरा सदमा लगा और उन्होंने अंग्रेजी ऑफिसर से और ब्रिटिश सरकार से बदला लेने की ठान ली। भगत सिंह ने चंद्रशेखर के साथ मिलकर उस कोर्ट ऑफिसर को मारने का प्लान बनाया, बट उस समय उस कोर्ट की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जगह पे सरेंडर ऑफिसर आ रहा था और भगत सिंह ने उसको गोलियां मार के उसका असैसिनेट कर दिया। इससे ब्रिटिश सरकार बौखला गई और उन्होंने पूरे लाहौर की नाकाबंदी कर दी ताकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग ना पाए। इतने कड़े पैरों में भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वहां से निकलने में कामयाब हो गए। जैसे जैसे भगत सिंह की आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके विचारों में भी चेंज आ रहा था। अब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारों की बजाय विचारधारा के साथ लड़ने का फैसला किया। भगत सिंह जो
आक्रामक शैली के माने जाते थे, उनकी कड़ी आलोचना भी हुई, बट यह सच नहीं है। भगत सिंह एक बहुत ही सूझवान और अच्छी विचारधारा वाले व्यक्तित्व के मालिक थे। अंग्रेजी ऑफिसर के कत्लेआम के बाद भगत सिंह कोलकाता में पहुंचते हैं। वहाँ पे वो बम बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद वो झांसी के जंगलों में और रावी नदी के किनारे में बम का परीक्षण करते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और वीके दत्ता द्वारा दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके जाते हैं। भगत सिंह ने ये बम खाली जगह पर फेंके थे। उनका मकसद किसी को हार्म पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के बैरखानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था। बम को फेंकने के बाद भगत सिंह एंड वीके दत्ता आज़ादी के नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और अपना सरेंडर दे देते हैं। और अंग्रेजी सरकार उनको गिरफ्तार करने के बाद बहुत खुश थी। काफ़ी देर से वो उनको ट्रैक कर रही थी, पर उनको पकड़ नहीं पा रही थी। पर अभी भगत सिंह खुद ही चलकर उनकी गिरफ्त में आ चुके थे। इसे लेकर अंग्रेजी सरकार का खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उनको नहीं पता था कि आगे चल के ये उनकी गले की हड्डी बनने वाला है। लोगों के बड़ी मात्रा में समर्थन देने की वजह से भगत सिंह को अंग्रेज जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी देने की ठान ली और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। भगत सिंह को फांसी देने के अगेंस्ट लोगों ने विद्रोह कर दिया था और अंग्रेज़ों का डर था कि भगत सिंह की फांसी को टालना ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में ठीक उनकी फांसी के टाइम के 11 घंटे पहले ही उनको फांसी दे दी और उनकी लाशों को बैक डोर से निकाल के नदी के किनारे जला दिया। और जब उन्होंने क्रांतिकारियों की और लोगों के प्रोटेस्ट करते हुए भीड़ उनकी तरफ आ रही थी, तो उन्होंने अध जली हुई लाशों को नदी में फेंक दिया। इस प्रकार जो भगत सिंह छोटी उम्र में ही नायक बन गए और अपनी शहीदी दे के भारत के शहीद आजम बन गए। भगत सिंह की शहीदी का यंगस्टर पे बहुत असर हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह और भी तेज हो गया। और इस प्रकार जो विद्रोह पहले अंग्रेजों के खिलाफ ठंडा पड़ा हुआ था, उसको एकदम चिंगारी मिली और इस चिंगारी इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर 1947 में जाना पड़ा। वैसे तो भगत सिंह पे बात करने के और भी बहुत सारे घटनाएं हैं जिन पे सीरीज़ बनाई जा सकती है। मैंने कुछ घटनाओं का वर्णन इस वीडियो में किया है और भगत सिंह जैसे नायक के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। और भगत सिंह और देश के और कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, बट मेरा मानना है कि उनको वो मान सम्मान हम नहीं दे पाए जो वो डिज़र्व करते थे। कुछ चंद लोगों को ही वो मान सम्मान मिला, बट जो मान सम्मान भगत सिंह जी और कई हीरो ऐसे हैं जो डिज़र्व करते थे, उनको नहीं दे पाए। आप मेरी राय से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप किस हीरो को, क्रांतिकारी हीरो को फॉलो करते हैं, आप कमेंट में लिखिए और मैं अगली बार उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और भगत सिंह के बारे में और डिटेल से वीडियो बनाने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि भगत सिंह पे और भी डिटेल से वीडियो बनाई जाए तो काइंडली कमेंट में बताइए और मैं उन पर और डिटेल वीडियो और रिसर्च करके वो तथ्यों को सामने लाऊंगा जो बाकी यूट्यूबर ने नहीं बताए हैं अभी तक। और मैं एक्चुअल में जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ उन तथ्यों को बताना चाहता हूँ कि जो तथ्य अभी तक किसी यूट्यूबर ने या अभी तक नहीं बताए हैं। मैं आपसे यह भी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मेरी हिंदी इतनी
बहुत सारे लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं और हमारी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, और इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। अगर मेरी हिंदी में कुछ आपको मिस्टेक लगे तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आगे से जो हिंदी है अपनी जो बेटर करूँ। और अभी मेरा यूट्यूब चैनल नया है, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मेरा काफ़ी समय से इरादा था कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जो यंगस्टर के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो एक शिक्षा का काम करें, लर्निंग का काम करें। तो मैं इसी टाइप की वीडियो और बनाता रहूँगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट में ये भी लिखिए कि आप किस हिस्ट्री के बारे में, किस हीरो के बारे में वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।